अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल पाइथन के वर्जन को वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूँ, मैं लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में चंद बातें कर लेना चाहता हूँ। वो ये कि मुझे विंडोज़ को यूज़ किए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं मुझे विंडोज़ यूज़ करते हुए, क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से काफ़ी सारी सेटिंग्स में मुझे प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट जब क्रिएट किया था, तो हमें कुछ एरर आ रहे थे। तो बैश पे डिफरेंट एरर थे और पावर शेल में डिफरेंट, कमांड प्रॉम्प्ट पे डिफरेंट। तो आज मैं उन तमाम डाउट्स को आपके क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ पावर शेल को। बल्कि उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने दोनों वर्जन्स जो है पाइथन के दो वर्जन इंस्टॉल किए हैं। एक 3.7.2 जो कि 64 बिट है और दूसरा 3.6 जो कि 64 3.6 पॉइंट आई थिंक 8 है। ये देख सकते हैं 3.6 से चलिए क्या लेते हैं, और एक 3.6 मॉड्यूल है। सो दो पाइथन वर्जन मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। अब मैं दो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट 3.6 को यूज़ करेगा और एक वर्चुअल इन्वायरमेंट 3.7 को यूज़ करेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर शेल को, थ्रू आउट पावर शेल को ही यूज़ करेंगे। हम गिट बैश वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर शेल को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मैं दो फोल्डर क्रिएट करता हूँ। एक है जी वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन 37 का, और दूसरा है वर्चुअल इन्वायरमेंट P36 पाइथन 36 का। ये दो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं इसमें जाता हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट P36 में। इसमें आ गया। अब एक और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। दो पावर शेल पे काम कर रहे हैं। रीज़न इसकी ये है कि मैं दोनों पावर शेल्स में अलग अलग पाइथन के वर्जन्स को मैनेज करूँगा, और आप देखेंगे कि एक ही सिस्टम पर हम एक टाइम पे मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप तो जो लेटेस्ट आने वाले वर्जन्स हैं, ना सिर्फ उनको टेस्ट कर सकें पाइथन पर, सॉरी अपने पीसी पर, बल्कि जो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं, जो प्रीवियस पाइथन वर्जन के साथ प्रॉपरली रन हो रहे हैं, उनको बगैर ख़राब किए आप नए वर्जन्स को ट्राई कर सकें। तो सॉरी, डेस्कटॉप पे मैं नहीं गया। सो VENP37 पे चले गए। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इन्वायरमेंट 36 ओपन है और यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट 37 ओपन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है पाइथन की वो किस पाथ पर है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये इसका पाथ है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका पाथ है पाइथन का। तो जिसमें वो पाइथन एक्जी फाइल जो है हमें मिल गई है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया। अब पाइथन 36 में आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वर्चुअल ENV, ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इंस्टॉल किया था, वर्चुअल ENV-P डॉट लगाएंगे पहले ताकि करंट फोल्डर में क्रिएट करें -P, और यहाँ पर फिर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारा वो सारा पाथ जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर उसका पाइथन तक का पाथ सारा दे दिया, एफ यूज़र जो भी है। तो ये 3.6 है, एंटर किया। सो रनिंग एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट विद इंटरप्रेटर दिस। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ और 3.7 वाले में। सो यहाँ पर वर्चुअल ENV-P, और इसको दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर 36 की बजाय मैं इसको 37 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसी पाथ पर है। सिर्फ पाइथन के फोल्डर में सिर्फ वर्जन नंबर चेंज है, जो ये पाइथन 36 है और एक पाइथन 37 है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो रनिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट विद इंटरप्रेटर पाइथन 37 के साथ अब यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा, और ये इस में पाइथन का जो है वो 36 के साथ। मैं अभी आपको चेक भी करवा दूंगा, पाइथन के दोनों वर्जन एग्जीक्यूट होंगे विद सेम कमांड, और सेम मतलब डिफरेंट शेल्स में पाइथन कमांड के साथ हम उनको रन कर सकते हैं।
तो ये डन हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मुझे खुद कन्फ्यूजन थी वो मैंने क्लियर की, और यहाँ पर अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाते हैं, ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, इसमें एक्टिवेट के आपको 3-4 फाइल्स मिलती हैं, बल्कि 1 2 3 4। ये जो एक्टिवेट फाइल है ये बेसिकली बैश की फाइल है। अगर आप गिट SCM को यूज़ कर रहे हैं तो देन ये वाली एक्टिवेशन रन होगी विद सोर्स कमांड। ये वाली एक्टिवेट डॉट बैट फाइल है, ये कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होती है, मतलब CMD के लिए। और ये जो एक्टिवेट डॉट PS1 फाइल होती है ये होती है पावर शेल की फाइल। और ये जो फोर्थ वन है एक्टिवेट अंडरस्कोर दिस डॉट पाइथन, ये पाइथन का मॉड्यूल है, इसको आप पाइथन के थ्रू रन कर सकते हैं। तो ये 4 फाइल्स होती हैं इसमें। तो हम जब इसमें आएंगे स्क्रिप्ट के फोल्डर में, तो चूंकि मैं इस वक्त पावर शेल में हूँ तो मैं डॉट स्लैश इसको रन करने के लिए लिखूंगा डॉट स्लैश एक्टिवेट, ठीक है, डॉट PS1 लिख सकते हैं, एक्टिवेट डॉट PS1। अब इसमें लास्ट टाइम एक एरर आ रहा था, तो वो एरर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था कि आप रिस्ट्रिक्शंस थी, तो रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए वो नीचे एक लिंक भी आपको देगा रेड कलर में लिंक, वो आप लिंक पे जाएंगे तो उस लिंक पे आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसको रिस्ट्रिक्शंस को डीएक्टिवेट करना है। तो जब वो आप डीएक्टिवेट कर लेंगे, इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर सॉरी ये कह रहा है एक्टिवेट के स्पेलिंग गलत है, अब ठीक हो गया। तो जैसे मैंने एक्टिवेट रन किया तो अब आपको यहाँ पर VENP36 लिखा हुआ आ रहा होगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन 36, फिर उसके बाद हमारा जो रेगुलर कमांड प्रॉम्प्ट है वो आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करके अगर पाइथन -- वर्जन लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन का वर्जन 3.6.8 है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं रन करता हूँ डॉट स्लैश एक्टिवेट, ये शेल कमांड रन होगी और इसको मैं डॉट PS1 के साथ रन करता हूँ। तो ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि VENP37 यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन 37 रन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर पाइथन -- वर्जन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन 3.7.2 RC1 इंस्टॉल है। अब फ्रेंड्स अब आप जो है वो इस फोल्डर में 3.7 के फोल्डर में वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो कंपैटिबल होगा 3.7 के साथ, और अगर यहाँ पर कोई भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं वो 3.6 के साथ। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि बहुत से दोस्त मशीन लर्निंग के बारे में जानते होंगे या डीप लर्निंग के बारे में जानते होंगे, उसमें जो पाइथन की तरफ से पैकेज है टेंसर फ्लो। अब जो टेंसर फ्लो है वो 3.7 पर काम नहीं करता, उसका लास्ट जो वर्जन है वो 3.6 तक है। मतलब अगर आपके पास वर्जन पाइथन का 3.6 इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप टेंसर फ्लो को इंस्टॉल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर 3.7 वर्जन है, तो मैं अगर यहाँ पर रन करता हूँ पिप इंस्टॉल और यहाँ पर टेंसर फ्लो लिखता हूँ, जैसे मैं लिख के मैंने एंटर किया वो लिखा उसने कलेक्टिंग टेंसर फ्लो, और या साथ ही यहाँ मैसेज मिल गया कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट टेंसर फ्लो फ्रॉम वर्जन्स, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशंस फाउंड फॉर टेंसर फ्लो। सो इस वर्जन 3.7 के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इसी कमांड प्रॉम्प्ट में 36 में मैं जाकर यही कमांड टाइप करता हूँ पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टेंसर फ्लो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वर्जन 3.6 के लिए टेंसर फ्लो जो है वो अवेलेबल है। अभी आप खुद नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर वो पैकेज इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर अभी तक वो एरर नहीं है। एंड यू कैन सी 45 MB की फ़ाइल है और टेंसर फ्लो 1.12.0 CP37 CP36 MWin AMD 64 WHL व्हील फाइल जो है ये रन हो रही है। अब यहाँ पर टेंसर फ्लो इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जो डीप लर्निंग करना चाह रहे हैं, जो भी हम टेंसर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी हम डेंसिटी के साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब हम अपने सिस्टम पर लेटेस्ट वर्जन भी अगर आपका कल 3.8 आ जाता है तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए उसमें अब ये जो इंस्टॉलेशन होगी ये मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगी, बल्कि इसकी इंस्टॉलेशन सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे होगी, उसी फोल्डर में। मतलब
हमने जो VENP36 वाला फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर लिब का फ़ोल्डर है, इसके अंदर साइट पैकेजेस के अंदर यहाँ पर टेंसरफ्लो इंस्टॉल होगा, राइट। यहाँ पर ये टेंसरफ्लो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम मल्टीपल पाइथन के वर्जन्स को विंडोज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उनको वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को अप टू डेट भी रख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन के साथ, पाइथन के वर्जन के साथ। तो होपफुली आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और जो लास्ट टाइम कन्फ्यूजन हुई थी वो भी, जो एरर्स की कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर होगी और आप जो है वो अपनी चेक कर सकेंगे कि क्यों आपको वो रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है और जो वो लिंक देगा आपको कि आप इस वजह से इस फाइल को रन नहीं, activate.ps1 को रन नहीं कर पा रहे, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके वहाँ से बैच फाइल को भी रन कर सकते हैं। तो यू हैव 4 ऑप्शंस बेसिकली, फोर्थ वन जो है वो पाइथन की फाइल भी है। तो इस बात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं अगेन सॉरी करूँगा, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूजन थी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में वो मैंने कोशिश की कि वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।